हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाने वाले हैं। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1। हमें सवाल नंबर 14 बताना है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक लड़की है, इसकी जो लंबाई दी है 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा। और फिर इसके बाद में यहां पर एक 88.2 मीटर। ठीक है, क्या यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा हुआ है। ठीक है, अब यह लड़की क्या करती है, इस गुब्बारे को देखती है। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहां पर, तो कह रहा है गुब्बारे को देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर बना दिया है इसे 60 अंश। ध्यान देना, फिर आगे देखो इसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। देखो ये गुब्बारा मान लिया जाए, यहाँ पर गुब्बारा था, इसके बाद में थोड़ी सी दूरी और ये चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर मान लिया जाए, ठीक है, यहां पर आ चुके, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन जाएगा यहाँ पर 30 अंश। ठीक है, और फिर इसके बाद में आगे देखो क्या कह रहा है, ठीक है 30 अंश हो जाता है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, तो लिख दिया जाए यहां पर, माना इस दौरान गुब्बारे गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, ठीक है, द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। ओके, चलो। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद में यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक गुब्बारे गया है। ठीक है, तो इसकी दूरी ज्ञात करना है, इसे मान लेते हैं क्या x और इसे y। चलो, अब इसका नाम दे देते, देखो यहां पर नाम दे देते, यहां पर ए बी सी। ठीक है, अब इसमें दे देते P Q R S और T। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब इसकी हमें लंबाई कहते नहीं, ये वाली। ठीक है, तो क्या करते हैं यहां पर, देखो यहां पर जब पूरी लंबाई कितनी वापस दिया था, बी टी, और फिर बी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी टी बराबर यहां पर बी क्यू और फिर प्लस का क्यू टी। तो देखो बी टी का मान कितना दिया है यहां पर, 88 कितना दिया है, 2 बराबर, और बी क्यू ये देखो इसकी लंबाई ये लड़की के बराबर। ठीक है ना, कितना दिया है यहाँ पर, 1.2 प्लस क्यू टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 88.2 माइनस का 1.2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्यू टी। ठीक है, अब इसके बाद 88.2 में 1.2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास, इसमें बचेगा सिर्फ 87। ठीक है, बराबर क्यू टी। ठीक, अब यहां पर देख लो क्यू टी किसके बराबर है, क्यू टी किसके बराबर है, आर एस के बराबर, तो आर एस बराबर भी आ जाएगा कितना, 87 मीटर। ओके, चलो हमें एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो एक्स ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहां पर देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज टी क्यू पी, टी क्यू पी में
ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। ओके, पहले बड़ा बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास 60 अंश का कोण दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बड़ा वाला कोण क्या है, देखो थीटा वाला कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 अंश। फिर इसके बाद में हमारे पास लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब लंब कितना दिया है यहाँ पर, टी क्यू बराबर, देखो ध्यान देना यहाँ पर क्यू टी का मान कितना दिया है यहाँ पर 87 मीटर। और फिर इसके बाद में आधार, आधार कितना दिया है हमारे पास, आधार दिया है पी क्यू बराबर वाई मीटर। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में हमने बताया था कि अगर आपके पास लंब और आधार का मान मिल जाए तो इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा मान कितना, देखो थीटा मान दिया है 60 अंश बराबर लंब का मान कितना दिया है यहाँ पर 87 बटे वाई। अब 60 अंश का मान कितना दिया है, 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर 87 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर वाई। तो इसके बाद वाई का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाई वाई कितना आ जाएगा 87/√3, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब देखो इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज लेंगे पी आर एस, पी आर एस में। ओके, चलो देखो ध्यान देना यहाँ पर पी आर एस, तो यहाँ पर थीटा बराबर दिया है कितने अंश 30 अंश, ठीक है। और हमारे पास लंब कितना दिया है, लंब दिया है एस आर बराबर 87 मीटर। ओके, और आधार कितना दिया है, आधार हमारे पास दिया है, ध्यान देना है यहाँ पर आधार पी आर बराबर दिया हमारे पास x प्लस वाई। क्यों, देखो x प्लस वाई ये पूरा दिया है ना, तो यहाँ पर कितना है मीटर। अब देखो यहाँ पर लंब बटे आधार, तो यहाँ पर कितना है 87 मीटर है, ये दिया हुआ है, और ये भी कितना दिया था 87 मीटर। ओके, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा मान कितना दिया है यहाँ पर 30 अंश, लंब का मान कितना दिया है 87, और आधार का मान कितना दिया है x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान होता है 1/√3 बराबर 87 बटे x प्लस का y, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसे x प्लस वाई का गुणा कर देते हैं इसमें, ठीक है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3, ठीक है, यहाँ पर समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट का मान किसमें रखने पर, सेकंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया जाए बेटा समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर। ओके, देखो अब इसका मान इसमें रखेंगे, देखो x प्लस 87 बटे √3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 87√3। अब इसके बाद क्या करते हैं इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 87√3 और माइनस का 87 बटे √3। अब यहाँ पर देखो x बराबर इससे 87 का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, देखो दादा यहाँ पर √3 माइनस का 1/√3, ठीक है। अच्छा, x बराबर 87 और √3 गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 बटे 3, √3 बचेगा, ठीक है। तो देखो दादा यहाँ पर आगे फिर इसके बाद में x बराबर कितना हो जाएगा 87 इंटू 3 में 1 गया, कितना हो जाएगा 2 बटे √3। अब इसमें क्या करते हैं √3 का अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है ना, लिख देना है आपको अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 87 इंटू 2 इंटू √3 और अपान 3, √3 3। अब इसे कैंसिल कर दे, 3 दूनी 6 और 3 9 27। x बराबर कितना आ जाएगा 29 दुना
58 और √3, ठीक है ना। अब आपको यही x बराबर कितना है, 58 √3, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है, मान यहाँ पर लिखना है आपको, अतः यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है, अतः इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, उसके बाद में 58 √3 मीटर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो सवाल नंबर आपको हम 15 बताएंगे, ठीक है। देखो सवाल नंबर 15, ठीक है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, एक सीधा व राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सीधा राजमार्ग है, देखो बेटा, इसके बाद में यहां तक मतलब मीनार तक क्या करता है, जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है। अच्छा, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मान लिया जाए इस मीनार पर एक यहां पर खड़ा व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके बाद में एक कार को देखता है, ठीक है। एक कार को देखने पर वो अवनमन कोण का मतलब कि 30 अंश का कोण बना लेता है, ठीक है। कितने अंश का, 30 अंश, ओके। अब इसके बाद देखो दादा, फिर कह रहा जो कि मीनार के पाद की ओर, ठीक है ना, एक समान चाल से जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर ठीक है, और कह रहा 6 सेकंड बाद, कह रहा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना अंश बन जाता है, 60 अंश, ठीक है। अब यहां से मान लो यहां पर कार यहां तक गई, ठीक है ना, तो इसके बाद में यहां से कितने अंश का कोण बन जाते हैं, 60 अंश का, ओके। अब इसके बाद देखो दादा, यहाँ पर इसको और इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड, ठीक है ना। इसको मान लिया जाए x और इसे y, ओके। तो यहां से यहां तक आने में कितना, 6 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। तो x बराबर 6 सेकंड, ओके, याद रखना, ठीक है। 6 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास समय दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे, फिर इसके बाद कह रहा है, फिर 60 अंश का हो गया है, ठीक है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है। अच्छा, तो लिख लिया जाए, माना मीनार तक, मीनार तक, मीनार तक कार को पहुंचने, देखो, में लगा समय बराबर कितना, y, यहां पर y, ठीक है, y सेकेंड। चलो देखो ध्यान देना, अब इसको मान लेते हैं यहां पर h, ओके, ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। अब इसका नाम दे देते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहां पर इसका भी अवनमन कोण कितना दिया था, 60 अंश, ठीक है। चलो इसका जस्ट उल्टा होता है, एकांतर अंतःकोण होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो इसका नाम देखो, ए और बी सी डी और इसे नाम देते हैं क्या, पी, ठीक है। अब देखो, अच्छा ध्यान देना, यहां पर हमारे पास ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस का y, ओके, मीटर, समय दिया हुआ, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो ध्यान, यहां पर हमारे पास ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो यहां पर लिख दिया है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, ओके। तो ए बी सी में लेने पर, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहां पर कितना है, थीटा बराबर कितने अंश, 30 अंश, और हमारे पास लंब कितना दिया हुआ है, देखो लंब हमारे पास दिया हुआ है कितना, बी सी बराबर h मीटर, ओके। फिर इसके बाद में हमारे पास कितना दिया है, आधार, ठीक है ना। तो आधार कितना दिया हमारे पास दिया हुआ है ए बी, आधार दिया है x प्लस का y,
और हमने बताया था कि अगर लंब का मान और अगर आधार का मान दिया हो, ठीक है ना, कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो, तो टेन थीटा मान कितना देखो बेटा, 30 अंश बराबर लंब का मान कितना देखो, लंब का मान दिया हमारे पास h और आधार का मान कितना दिया है यहाँ पर x प्लस का y, ठीक है। तो यहाँ पर टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस का y, ठीक है। x प्लस वाई का गुणा कर देंगे इधर कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई √3 बराबर h, ठीक है, या √3 का गुणा कर देते हैं इधर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो x प्लस वाई h √3 h, ओके, समीकरण फर्स्ट। अब देखो इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर, फिर आगे देखो क्या कह रहा है हमारे पास सवाल, फिर हमारे पास सवाल दिया है कि त्रिभुज कौन सा लेने पर, ठीक है, त्रिभुज डी बी सी में, ओके। चलो अच्छा देखो यहां पर इसके बाद में क्या लेंगे, थीटा बराबर कितने अंश दिया है 60 अंश, ठीक है। और लंब कितना दिया है हमारे पास, लंब हमारे पास दिया हुआ है BC बराबर h मीटर, और इसके बाद में आधार, आधार कितना दिया है यहाँ पर BD बराबर y मीटर। अब यहां पर देखो यहां पर आ जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, तो यहां पर सूत्र का कौन सा प्रयोग होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 अंश, और इसके बाद देखो देना यहाँ पर लंब का मान कितना दिया है h और आधार का मान कितना दिया है y, तो h बटे y। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर y, ठीक है। अच्छा y गुणा कर देते हैं इधर, तो √3 y बराबर h, समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो, समीकरण सेकंड का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में, ठीक है। देखो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, ठीक है। चलो यहां पर रख दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसके में, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर √3 इंटू h का मान कितना दिया है देखो √3y, तो x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा यहाँ पर √3 कितना है 3y हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास x प्लस वाई को पछानता कर देते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस का y, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3y हो जाएगा, सॉरी 2y, ठीक है। 3 में 3y में एक y चला गया, तो क्या यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 2y। अब देखो हमने आपको बताया था कि वह कार्य यहां से यहां तक मतलब समय मतलब कितना लगे था 6 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपको x के स्थान पर क्या रख देना है 6 बराबर 2y और 2 6, तो y में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो उसे मीनार तक मतलब जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको आता मीनार तक कार को पहुंचने में लगा समय बराबर कितना लगेगा यहाँ पर 3 सेकेंड, ओके। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको हम सवाल नंबर 16 बताएंगे। सवाल नंबर 16 देखो, सवाल नंबर 16 कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से, ठीक है ना, सरल रेखा में कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ठीक है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है, पूरक कोण है, ठीक है। अच्छा तो जो करना है यहां पर एक मीनार है, एक मीनार से 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ओके। अच्छा फिर इसके बाद में एक 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो यहां पर दो बिंदुओं कह रहा है, दो बिंदु मतलब कि दो बिंदु से होकर से चल रहा है, ठीक है ना, 9 मीटर यहां से यहां तक, ठीक। और इसके बाद में कह रहा है उसका उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है ना, उन्नयन कोण कह रहा है पूरक कोण है। देखो तो यहां पर नाम दे देते हैं क्या A B C और D,
देखो पूरा कोण है, देखो कह रहा है पूरा कोण, तो अगर मान लिया जाए यहां पर अगर थीटा होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, याद रखना जो पूरा कोण होता है तो पहले थीटा फिर 90 माइनस थीटा। ओके, अब इसके बाद देखो मीनार को एच मान लेते हैं, ज्ञात क्या करना है हमें, देखो हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कह रहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमें ज्ञात करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर कितने मीटर 6 मीटर, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहां पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में पहले लिखेंगे ए बी सी में, ठीक है। तो देखो रहना यहां पर, तो अल्फा, अब इसको थीटा बराबर नहीं मानेंगे, अब इसको क्या मानेंगे अल्फा बराबर थीटा, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद देखो रहना पर कितना हमारे पास दिया है, यहां पर दिया है लंब, ठीक है ना, तो बी सी यहां पर कितना दिया है लंब, कितना दिया है यहां पर एच मीटर। ओके, यहां पर एच मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में आधार, ठीक है, आधार हमारे पास कितना दिया है, यहां पर आधार हमारे पास दिया है, देखो आधार दिया है ए बी बराबर 9 मीटर। ओके, आधार मतलब पूरे का आधार कितना दिया है, यहां पर 9 मीटर दिया है। अब देखो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखना हमें, अगर आपको हमने एक भी और बताया था कि अगर लंब बटे अगर आधार, लंब का मान और आधार का मान दिया तो यहां पर कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ओके, देखो ध्यान यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा का मान कितना है यहां पर, सॉरी यहां पर थीटा नहीं अल्फा रखेंगे, ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है यहां पर थीटा बराबर लंब का मान कितना है h बटे 9, समीकरण फर्स्ट। ओके, अब इसके बाद देखो यहां पर अगला त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज यहां पर डी बी सी, ठीक है ना, ये लंब होता है, ठीक है, डी बी सी। अच्छा, तो डी बी सी में तो यहां पर देखो अल्फा वाला कितना दिया है 90 अंश माइनस थीटा। ओके, अब देखो यहां पर फिर इसके बाद में यहां पर हो जाएगा लंब कितना है हमारे पास बी सी बराबर एच मीटर, और फिर इसके बाद में आधार दिया हुआ है हमारे पास कितना बी डी आधार बराबर 4 मीटर। अब इसके बाद में हमने आपको बताया था अगर लंब का मान और आधार का मान दिया हो तो कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सॉरी देखो यहां पर फिर अल्फा लगे, ठीक है, तो यहां पर देखो tan, अब अल्फा का मान कितना दिया है यहां पर 90 अंश माइनस का थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया है h और आधार का मान 4। अब देखो यहां पर tan 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश चला गया, ठीक है ना, तो tan किस में चेंज हो जाएगा यहां पर cot में, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे cot थीटा बराबर h बटे 4, समीकरण सेकंड। अब यहां पर लिखना होगा आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड, देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या करने पर गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब यहां पर देखो ध्यान दें गुणा करते थे tan थीटा गुणा cot थीटा में, तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा। ओके, बराबर अब इसका h बटे 9 h बटे 4 गुणा कर देंगे, ठीक है, h बटे 9 इंटू h बटे 4। देखो ध्यान देना पर tan थीटा और cot थीटा, ठीक है ना, याद है ना, तो tan थीटा लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ये होता है सूत्र, ठीक है, और फिर cot थीटा बराबर h गुणा h में, तो यहां पर h स्क्वायर आ जाएगा 9 चौको 36, cot से cot कैंसिल, 36 को गुणा करेंगे 1 में तो क्या कितना है यहाँ पर 36 बराबर h स्क्वायर, तो h बाय कितना आ चुका है यहाँ पर 6, ठीक है, तो यही मीटर, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। यहां पर लिख देंगे माना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितने मीटर h मीटर हमने मान लिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में आपको हम अगला चैप्टर आपको वृत्त
ठीक है ना, आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।